जो भी बजट था, अभी मैं याद करता हूँ तो हमें हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है कि जब हम लोग शुरुआत किए तो बजट मान के चले थे 15 से 18 लाख। 15 लाख में तो फिल्म कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? कैमरा ये आ जाएगा, मार्क 4 में कर लेंगे, वो लेंस में रहेगा, वो आर्टिस्ट आ जाएगा इतना में, वो आर्टिस्ट इतना में आ जाएगा। ये सब की माना की मैथमेटिक्स में चल रहा था, होता है माना x बराबर z बराबर y, जो मैथमेटिक्स होता है उस पर हम लोग कर रहे थे। तो अभी इस चीज़ को ये करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोगों ने प्री प्रोडक्शन के दौरान ही हम लोगों को लगा कि जो हमारी कहानी है, जो हमारे किरदार संभावित हो सकते हैं, उसको लेके हमने एक डेमो वीडियो बनाया, डेमो प्रोमो बनाया। वो क्यों बनाया? कि देखने के लिए कि जो हम सोच रहे हैं या हम जो लोगों को बता पा रहे हैं कि हम सर हम लोगों को ऐसा करना है, भाई हम लोग को ऐसा करना है, वो क्या हो पाता है कि नहीं आ पाता, वो कैमरे में कैद हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया कि भाई कास्टिंग की, फिर जाके डेमो कास्टिंग कि हो सकता है लड़की ये, विलन में ये, उसमें ये। तो उन सब लोगों को लिया और डेमो शूट हम लोगों ने 2 दिन का फिर किया। दो दिन का शूट करने के बाद फिर जाके उसको जब हम एडिट पे लेके गए, उसको थोड़ा सा ट्रांजिशन, वीएफएक्स और थोड़ा सा एडिट बहुत अच्छा हुआ, तो वो एक आउटपुट निकल के आया कि नहीं हाँ भाई ये थीम हमारे फिल्म का है और ये थीम से ही फिर जाके हम लोग बाकी लोगों को चेस कर पाएंगे। अब बाकी लोग में हमारे कौन कौन हो सकते हैं सर सहभागी, क्योंकि हमें बजट देखना था। बजट हमारी जो थी, हमारी फिल्म बेसिकली शुरुआत में जब दिमाग में विवेक जी का आया तो वो ये था कि हम लोग इसको क्राउड फंडिंग करके कर सकते हैं कि भाई आधा पैसा मेरा रहेगा और आधा पैसा हम कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से सब लोगों को जोड़ के कर सकते हैं। ताकि क्या होता ना कि जब आप, क्योंकि एक नया वेंचर था और इसमें रिस्क जो था वो ज़्यादा था, तो वो क्राउड फंडिंग का खुद दिमाग था। तो हम लोग डेमो दिखा सकते थे कि सर देखिए ये हम लोग करने वाले हैं। जब हम लोग किसी कास्ट को लेके प्लान कर रहे थे, लाइक जब हम लोग स्टार्टिंग के थे तो रवि किशन जी थे, विनय आनंद जी थे और उसके बाद जाके अक्षरा सिंह जी थी। तो भाई उनको अगर बताना था तो हम लोग कैसे बताते हैं कि फिल्म करने आए हैं, जब फिर पूछते हैं उठ के आ गए हैं सो ओके, तो वो तो नहीं हो सकता था। तो हमें दिखाना था कि भाई ये फिल्म हमें करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने डेमो किया। तो जब बजट पे आया कि तो था कि फिर वापस हमें बजट पे आ गया, 15 लाख का बजट था। वो डेमो लेके मुझे निकलना था मुंबई कि भाई वहाँ पे जाते हैं, म्यूज़िक की बात करनी है, फिर जाके और आर्टिस्ट क्रू को मतलब कास्ट को लेना है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने में करेंगे, क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं। और यही सब कुछ करके हम लोग चले गए मुंबई। फंड के बारे में बताने से पहले ये थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। ऐसा है कि 2015 जब गवर्नमेंट की सब्सिडी आई तो तब से हम लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि हमने ये फिल्म करनी है। तो सीधे फीचर फिल्म में जंप करने से अच्छा हमें लगा कि पहले क्यों ना हम लोग एक 2-2.5 मिनट का हम लोग एक ट्रेलर बनाते हैं कि हमारी फिल्म क्या बनेगी, उसका ट्रेलर बनाते हैं। तो उससे क्या है कि हम लोग को टीम को जानने का भी मौका मिल जाएगा। हम लोग किस जो हम लोग हमारा आइडियाज़ हम उसको प्रॉपर्ली कन्वे कर पाते नहीं कर पाते हैं वो भी हमें मालूम हो जाएगा ट्रेलर करने के बाद। तो हम लोगों ने एक ट्रेलर के लिए स्क्रिप्ट तैयार किया और हम लोगों ने ट्रेलर के लिए ऑडिशन लिया और हम 2016-17 3-4 साल पहले हम लोग ने ट्रेलर बनाया पहले। और ट्रेलर को बनाने के बाद वो हम लोगों ने 100% उसका भी बजट जो है 1.5-2 लाख के आसपास उसका आया था ट्रेलर बनाने का। और वो हम लोगों ने बनाया और उस ट्रेलर को बनाने के बाद हम लोग को लगा कि हाँ ये थोड़ा बेहतर है। फिर उस ट्रेलर को हम लोगों ने मार्केट किया मुंबई में। कुछ प्रोड्यूसर्स आई विल नॉट से, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग मिले वहाँ मुंबई में और उनको दिखाया कि ये है, तो उनको काम अच्छा ही लगा।
चले गए मुंबई, ये पता करने के लिए आखिर हमारी फिल्म की का क्या कंडीशन हो सकता है, हमारे प्रोमो का क्या रिस्पांस आएगा, फिल्म बिक सकती है कि नहीं बिक सकती है। कई बार क्या होता है, हम लोग पहले प्लान करते हैं कि भाई शूटिंग तो कर लेंगे, लेकिन फिल्म रिलीज़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि झारखंड का ये इतिहास रहा ही था पहले से ही कि बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर कुछ मिलता नहीं था। तो जब मुंबई गए हम लोग, तो एक दो डिस्ट्रीब्यूटर से मिले कि भाई ये करना है, ये प्रोजेक्ट है। तो लाइन था बड़ा कॉमन सा, 2-3 लाइन था जो कि बहुत यूनिक था। कहाँ आ गया है तुम लोग, क्या कर रहा है सब, क्या मतलब जवानी में प्रॉब्लम हो गया है, मतलब इतना पैसा डुबाने के लिए तैयार हो, तो बड़ा मुश्किल होता था। ये फिल्म कुछ होगा नहीं, बेकार है, कहानी भी बेकार है, कोई आर्टिस्ट ही नहीं, तुम्हारा नोन आर्टिस्ट भी नहीं है, किसको ले रहे हो, फंस जाओगे। फिर हम लोगों को लगा कि बजट, जिस आर्टिस्ट को हम लोग लेना था उनका बजट और हमारा बजट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, तो मुश्किल हो गई। और जिस हीरोइन से हम लोग मिलने गए, उस हीरोइन से मिलने में हम लोगों को लग गया 9 दिन। भोजपुरी इंडस्ट्री की किसी हीरोइन से मिलने में भी आपको टाइम लग सकता है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था भयंकर टाइप से भाई। कोई बात नहीं, लेकिन जब बजट आया तो लगा कि नहीं, अब हम लोग थोड़े निराश हो गए थे कि आखिर क्या होगा, नहीं होगा, करना है कि नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई फिल्मी कीड़ा जब आदमी को लगता है कि नहीं यार कर लेंगे, शुरुआत था तो भाई करना था, जोश था ही। वैसे जोश अभी भी है, ऐसा नहीं जोश ख़त्म नहीं हुआ। तो आप कहीं भी जाओ तो अपने जो सर्किल है, शुरुआत से लेके अंत तक पूरे फिल्म के दौरान जो हमने सीखा, यही सीखा कि जो आपके इर्द गिर्द जो दोस्त आपने बनाए हैं वो आप कैसे बनाए हो। क्योंकि जब हम फिल्म बना रहे हैं, एज अ डायरेक्टर शूट कर रहे होते हो, तो कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब आप प्रोड्यूसर बनते हो तो आपको कई जगह से छोटे छोटे फंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे याद है विवेक जी की बात करूँ तो उन्होंने भी कई सारे लिस्ट बनाए थे कि आप किन से आप फंड रेज कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे याद है कि पहला जो फंड उनको जो मिला था वो उनके इर्द गिर्द जो दोस्त थे ना, उनसे पहला फंड और पहला एश्योरेंस उनसे मिला। तो वो क्या है ना कि नो डाउट आप जो कमाते हो, आप पैसा कितना कमाते हो वो अलग बात है, आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आप इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं, आप वो कमा लो, आपको लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता है। अब जब मेन फीचर फिल्म बनाने की बारी आई तो फिर मुझे लगा कि ये बजट इसका ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मेकिंग उस वक्त बहुत ड्राफ्ट एक आइडिया था कि शायद 40 लाख 50 लाख तक में ये बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग नए फिल्म मेकर हैं तो हमें प्री में क्या खर्चा आएगा, प्री प्रोडक्शन में और पोस्ट प्रोडक्शन में, यहाँ तक का खर्चा का अंदाज़ा हमें था, शायद हमें था। लेकिन इसके बाद का जो एक्सपेंसेस है, प्रमोशन, ये मार्केटिंग, बैनर्स एंड पोस्टर्स और ये आरओ, ये सारा खर्चा जो है वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। ये कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ खर्चा होता भी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, करीब मैं गलत नहीं बोलूँगा, करीब 100 लोगों की लिस्ट बनाई, जो कि मेरे काफ़ी करीबी, बहुत करीब लोग थे, मेरे फैमिली भी थे, फ्रेंड्स भी थे, क्लाइंट्स भी थे हमारे। तो मैंने उन सब लोगों की लिस्ट बनाई और सबके लिस्ट के नाम के आगे मैंने एक अमाउंट रखा कि ये अमाउंट मैं इनसे पूछ सकता हूँ एज अ कंट्रीब्यूशन, एज अ को प्रोड्यूसर इन दिस फिल्म। तो मुझे लगा था कि मैं इस पूरी फिल्म को क्राउड फंडिंग के माध्यम से मैं बना सकता हूँ। तो वो लिस्ट बना के मैंने एक एक करके मैंने सब लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये भोजपुरी है, ये है वह। तो सबकी मजबूरी अपनी रही होगी या फिर ट्रस्ट इश्यूज भी रहा होगा, और मैंने ये जो मिनिमम अमाउंट मैंने सेट किया था कि मिनिमम मैं जो मुझे अमाउंट चाहिए होगा वो 1 लाख चाहिए होगा, और मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकता है। और मैंने रिस्क की भी बात की थी कि ये आ भी सकता है या ये नहीं भी आ सकता है। मैंने वो सारा कुछ ऑन वेरी फर्स्ट डे मैंने ये क्लियर किया था। तो मकसद था क्राउड फंडिंग से करना। तो मैंने कॉल किया, काफ़ी कॉल किया, करीब मैंने 7 से 10 दिन लगाए सबको कॉल करने में। और हुआ ये कि 100 में से शायद मुझे 2 लोग, जो पहले जो 10 मेरे बहुत क्लोज थे, जिसमें मुझे था कि ये 100% ये तो आएंगे ही आएंगे, तो पहले 7 से 10 दिन में मुझे लगता है कि मैंने शायद मूवी का 1 से 2% ही फंड जो है वो अरेंज कर पाया।
अरेंज क्या कर पाया, मैंने उनको कन्विंस किया कि हाँ हम लोग को हमें करना है। तो अब हम जो हमारे पास जो शॉट हो रहा था, मुझे लगा था कि हमारे फिल्म का बजट जो है 70 से 80 लाख तक जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग टू प्रमोशन एंड एग्जीबिशन, सब लेके 70-80 लाख तक हमारा जाएगा। और हमारे पास पैसे जो है, मुझे याद है कि जो करीब 2 से 3 लाख ही रुपए जुगाड़ हो पाए थे। तो अब हुआ ये कि 2 से 3 लाख ही रुपए जुगाड़ हो पाए, और फिर सारी, अब जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप शूटिंग कैसे करेंगे। तो सारा प्रोजेक्ट जो था हमारा ये फिल्म का, वो बक्से में जा चुका था। कुछ 1-2 प्रोड्यूसर मुझे मिले, और वो मैंने उनसे काफ़ी मीटिंग भी हुई। मीनवाइल हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग ने अपने हिसाब से, अपनी समझ से, हम लोग ने मूवी के क्लाइमेक्स को, मूवी के सीन को समझते हुए, देखते हुए, हम लोग ने 7 गाने भी तैयार कर लिए थे, और गाने बहुत अच्छे थे। हमारी टीम को लगा कि गाने बहुत अच्छे हैं। और मीनवाइल हम लोग कुछ फाइनेंसर से भी हम लोग मिल रहे थे, और एक फाइनेंसर जो थे वो तैयार भी हो गए कि ओके फाइन, मैं आपकी मूवी में 40 लाख में लगाऊंगा, और टर्म्स कंडीशन में था। तो सारा कुछ क्लियर हो गया कि भाई ठीक है, मुझे करना है और उन्हें पैसे लगाने हैं, प्रॉफिट है तो ठीक है। 6 महीने लग गए उनको चेज करते, वो कन्विंस थे नहीं थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये XYZ। फिर मुझे लगा कि शायद लगता है ये नहीं हो पाएगा, फिर वो मैंने बंद कर दिया। फिर हुआ ये कि हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, उनका नाम आनंद शर्मा है, नंदू भैया उनको हम लोग बोलते हैं। तो वो अचानक से मेरे पास वो आए एक दिन और बोले कि विवेक क्या प्रॉब्लम है, आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ये फिल्म को आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया। मैंने कहा कि भैया देखिए, ये फंड की हमें ज़रूरत है, और ये बिना हाथ में इतने पैसे आए हुए हैं हम शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो करना नहीं है कि 2-2.5 लाख है लगाए और फिर वेट किए, फिर लगाए, फिर, तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस वो आता। तो मुझे कम से कम 30-40 लाख रुपए हाथ में चाहिए थे, ताकि मैं अपनी शूटिंग, अपनी प्री प्रोडक्शन में एटलीस्ट मैं ख़त्म कर लूँ। तो वो मुझसे बोले कि कितने पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया मुझे शुरू करने के लिए तो एटलीस्ट 20 लाख रुपए मुझे चाहिए, मतलब कि टेबल पे, मतलब कि लाइक टीम को असेंबल करने के लिए भी है कि मुझे उतने पैसे चाहिए, ताकि क्योंकि मैं मुंबई में आर्टिस्ट में एडवांस बुक कर सकूँ, कुछ कर सकूँ। तो वो बोले कि चलो हम दिए, बिना टर्म्स एंड कंडीशन समझे हुए, जाने हुए। उनका ये कहना था कि तुम इतने साल से इसमें लगे हुए हो, 1.5-2 साल हो गए, और ऐसे कैसे कि ये कोई तैयार नहीं हो पा रहा है। तो ये थी कि उनका बहुत बड़प्पन था। नमस्कार, कुमार विवेक और मेरा घरेलू रिश्ता है, मैं बड़े भाई जैसा हूँ उसके। बात बात पे पिक्चर के बारे में बहुत कभी लंबी बातें हो जाती थी हमारे बीच में, पर समस्या एक ही पैदा होती थी कि पैसा कहाँ से आए। तो बातों बातों में हो रहा था, विवेक भी फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा था कि यार ये काम हो नहीं रहा और सब कुछ लेके बैठे हुए हैं हम लोग, खाली पैसे के पीछे अब बात बन नहीं रही है। तो मैंने उसका मूड देखा, मैंने बोला यार कितने पैसे तुम्हें स्टार्टिंग में चाहिए। विवेक ने बोला भैया सोच लीजिए। मैंने बोला विवेक सोच लिया, तुम काम करेगा और मुझे तुम्हारे काम में यकीन है, सीधी सी बात है। काम शुरू से इनको देख रहा हूं, काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ग्रोथ मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा था GR8 का। तो मैंने बोला ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं, तू बोल, तू अपना प्रोजेक्ट बता मुझे। तो विवेक ने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताना चालू किया कि भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये लोग हैं, यहाँ से टीम आएगी, इतने पैसे खर्च होंगे और अभी आपको इतना देना पड़ेगा। मैंने बोला विवेक सब कुछ ठीक है, पारिवारिक रिश्ता है हमारे बीच में, पर एक चीज मैं करना चाहूंगा कि एग्रीमेंट, हम दोनों कागज के साथ आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा फंसते हैं और बाद में कलह वगैरह हो जाती है। तो उसको मैंने श्योर करने के लिए उसके साथ बोला पेपर एग्रीमेंट करते हैं हम लोग, तू पेपर वगैरह बना, सब कुछ हुआ।
कैसे कैसे करना है। तो सबसे बड़ा उसका विचार यही था कि प्रॉफिट कैसे आएगा। धंधे कोई भी बिजनेस किया जाता है तो सबसे पहले विचार आता है कि यार प्रॉफिट। तो हमारे बीच में भी यही कंसेप्ट था कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बात आई तो पहला बोला भैया जो पैसा लगाएगा उसे पहले पैसा रिटर्न किया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट की बात होगी। मैंने बोला बहुत अच्छा, मतलब सिक्योर है आप। पहला बात कि जो पैसा आएगा पहले जिसने पैसे लगाया है, जो भी इन्वेस्टर है, उनको पैसे उस अनुपात में दे दिया जाए। बहुत अच्छी बात लगी। मैंने बोला ठीक है। सब एग्रीमेंट बने। मैंने एक ही एग्रीमेंट में अपना संशोधन किया था, जो कि मैं हमेशा करता हूं कि मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर था। कोई भी धंधा होता है या कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट की बात होती है, पर मैं हमेशा प्रॉफिट की बात नहीं करता हूं। मैं धंधे या बिजनेस में देखता हूं कि हम कितनी दूर तक चल सकते हैं, आगे कितना बढ़ सकते हैं। तो मैंने उससे भी यही बात की कि विवेक, मेरा एक ही शर्त रहेगा कि ये पिक्चर तो बन रहा है, ये पिक्चर में मैं पैसा लगा रहा हूं, पर जो भी नेक्स्ट काम होगा, अगली बार जो भी पिक्चर तुम बनाओगे तो पहला हक मेरा रहेगा। ये मेरा क्लियर कट था। और विवेक ने भी बोला भैया वाह 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 क्या बात है, तो ये शर्त आपका मंजूर। और बस मैंने वही संशोधन किया था इसमें और हम आगे बढ़े, पैसे लगाएं और पिक्चर की स्क्रिप्ट वगैरह जैसे जैसी थी उसमें आगे बढ़े। पिक्चर भी बहुत ही अच्छा बना। कुछ संभावनाएं, विषमताएं रहती है हर जगह, और यहाँ भी वो चीज़ रहती है। वो चीज़ नहीं होगी तो आदमी सीख भी नहीं सकता है। तो ये सीखने का भी एक लहजा होता है जिससे आदमी आगे और बढ़िया काम कर सके। मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया हुआ। कुछ कुछ त्रुटियां थी जो कि हम आगे और अच्छा करेंगे। हाँ, हमें प्रॉफिट की बात जो बिजनेस में करी थी वो प्रॉफिट नहीं हुआ, पर आशा है कि झारखंड सरकार अपना वादा निभाएगी और ये हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लागत जरूर पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। फिर धीरे धीरे मेरे एक बहुत करीब फ्रेंड है पूजा श्रीवास्तव, इसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन था हमारा, तो वो भी हमारे को प्रोड्यूसर थे। फिर मेरा एक कज़न है वो भी एक तैयार हुआ। फिर कुछ और, तो करीब 5-6 लोग तैयार हो गए। अब मुझे लगा कि हाँ अब मेरे पास सफिशेंट अमाउंट है। और 2 लोग ऐसे भी थे जो जिनका कि 10 लाख का उनका था कि भैया वो कंट्रीब्यूट वो करेंगे और मुझे शुरू करना था। लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हो गई, प्रोसेस में थी शूटिंग के बीच में, और मेरे 20-25 लाख मेरे खर्च हो चुके थे तब तक। और जब जो 2 और जो को प्रोड्यूसर थे, जब मैंने उनसे बात की कि भाई अभी राइट टाइम है, अभी मुझे पैसे की अभी ज़रूरत है, तो उन्होंने कुछ एक्सक्यूज़ दिया। हो सकता है जेन्युइन एक्सक्यूज़ होगा ही, तो वो मना कर दिए। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि शूटिंग चल रही है और मेरे हाथ में पैसे नहीं, और मैं सेट पे नहीं, मैं बाहर खड़ा, मैं रोड पे खड़े होके मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ कि अभी मुझे जाना है और मुझे टीम को कल के लिए बताना है कि कल क्या है क्या नहीं है। तो मैंने किसी से डिस्कस नहीं की तब तक कि मेरे पास अब पैसे नहीं है शूट करने के लिए, और मूवी 10 दिन शूट हो चुकी थी तब तक। तो मैं 4-5 घंटे में कॉफ़ी शॉप में ही बैठा रहा और कॉफ़ी पीता रहा कि सोचा कि मैंने किनसे और मुझे अप्रोच करना चाहिए। तो मेरा इन सब प्रॉब्लम के टाइम पे मेरा एक पार्टनर जो है, मेरा पार्टनर इन क्राइम, मेरा भाई कुमार विशाल, जिसका कि काफ़ी सपोर्ट रहा है, बिना उसके सपोर्ट के होता भी नहीं है। तो मैंने विशाल से डिस्कस की कि विशाल क्या करना चाहिए यार, मुझे तो पैसे चाहिए, अगर मैं नहीं हो पाया तो मेरे पास तो बस आज की भी शूटिंग का इनफैक्ट खर्चा नहीं है मेरे पास। तो विशाल ने मुझे 1-2 और नाम कहा कि विवेक तू एक बार इनसे ट्राई कर ले यार, क्योंकि ये हम लोग के हमारे वेल विशर हैं। तो मैंने विशाल की बात मानी और मैंने कोशिश की, एक और कोशिश की ये, और हमारे एक, मैं उनका नाम मैं लूँगा नहीं, हम उनके पास गए और हम उनको बताए कि भैया ऐसा है कि हम लोग एक शूट में हैं। तो बोले कि मीटिंग हुई, वो बोले कि मुद्दे पे आओ। हमने बताया कि भैया हमें 10 लाख रुपये चाहिए, हम लोग शूट के बीच में हैं। बोले ठीक है, कल आके ले जाओ। और फिर इस तरह से कुछ ऐसे भी लोग आए हमारे पास जो कि उम्मीद से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मदद मिली हमें।
तो इस तरह से हम लोग जैसे तैसे हम लोगों ने फ़ंड का जुगाड़ किया और लास्ट में तो ऐसा भी हो गया कि मैंने ऐसा कोई बचा नहीं मेरे ध्यान में जिससे मैंने पैसे ना मांगे हों, और बस ऑफिस के लोगों को छोड़ के मैंने सबसे करीब कोई पैसे मांग चुके थे, मैंने मांग लिए थे। और इस फिल्म के रिलीज़ तक जो मेरा पर्सनल सेविंग था, जो मैंने म्यूचुअल फंड, वो सारा कुछ निकाल के मैं तब तक इस मूवी में लगा चुका था, और फिर भी मुझे और पैसे चाहिए थे।